नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर जब कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किए कि पहलगाम के हत्यारे अभी तक क्यों पकड़े नहीं गए और बीजेपी के एक भी नेता के इस्तीफे नहीं हुए, इस पर बीजेपी के जवाब देने से पहले कांग्रेस के अजय उपाध्याय पर गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत बहुत ज्यादा भड़क गई और कांग्रेस के अजय उपाध्याय से तू में करने लगी। आपको बता दें दोस्तों, रूबिका को इतना बुरा लगा जितना बीजेपी को भी नहीं लगा होगा। तो दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए देखते हैं आज की धांसू डिबेट। मैं जयराम रमेश की बात कर रही हूँ। आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए मिलनी चाहिए। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहां है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना, सुनिए, किस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई, होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं। अच्छा, हमको सिखा रही है। सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं? आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? अच्छा, देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं, उपाध्याय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनको 1 मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे, दीजिए इनको पूरी तरह से। नहीं होगा, समय दे। आप बैठिए, आप बैठिए, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है। बात तो सही है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या?